गाइस फाइनली बहुत बच्चे ये पूछ रहे थे सर आज कट ऑफ तो बता दी, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ने बता दी, आपने भी बता दी कि ये कट ऑफ गई है, बहुत हाई हो गया है सिस्टम। लेकिन इसमें कोई नई चीज की बात नहीं है मेरे दोस्त। फर्स्ट जो एमबीबीएस की काउंसलिंग अभी चली है, ठीक है, उसका रिजल्ट आया है। ऐसे ही बीवीएससी की मर्ज हो गई, वीसीआई ने मर्ज कर दी, तो ऑब्वियस ही बात है एमबीबीएस के अंदर जो इनकी हाई रैंक होती है वो जाते हैं, तो वो बैकअप के लिए डरते तो हर कोई है। नीट का जो माहौल चल रहा है, उन्होंने यहाँ पे सीट होल्ड कर ली। लेकिन अब इससे हुआ क्या है, क्या कंडीशन हो सकती है, थोड़ी सी मेरी बात सुन लो, आपको शायद मैं कुछ सोल्यूशन दे दूं। सबसे पहले तो आपको ये देख पता है, दिन में मैंने बता दिया था, वीडियो नहीं देखी तो रैंक बहुत आई गई है इन द हिस्ट्री ऑफ वीसीआई। उसका लाइव एग्जांपल है 2023 की राउंड 1 की, 24 की राउंड 1 की, 25 की राउंड 1 की, 87, 77, 72, इस बार गई है 62,000। कोई लाजमी सी बात है यार, पता ही था इतनी ज्यादा जाएगी। माई सेल्फ देव तिवारी, वेटनरी की स्टेट कोटा की, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, गवर्नमेंट शीट, इवन अब्रोड में सारी वीडियोस लेके आता रहता हूं, आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन देता हूं। सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, ठीक है। अब ये इतनी हाई कट ऑफ गई है, ठीक है, और कौन कौन से कॉलेज मिले मैंने ये भी मेंशन करके तुरंत बता दिया था आपको। आज मैंने जितना जल्दी हो सके अपडेट दे दिया था, ठीक है। अब बात ये है कि जहां से ना मेरी वीडियो से अच्छी बात है, बहुत लोग सीखते भी हैं, बढ़िया है, सीखो, अच्छी चीज है। तो देखो राउंड 1 की जो ये कट ऑफ थी, इस टाइम पे कंडीशंस अलग रही होंगी। अब की बार आपको सब पता है कि साथ में बगल में एमबीबीएस की काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने एक ही आइडिया दी है, आप इसको देख लो, राउंड 2 में कितनी कट ऑफ जा सकती है वो भी मैं बता देता हूं। राउंड 2 के अंदर ऐसा है, अभी भी एमबीबीएस चल रहा है, अब इसके ना इफेक्ट्स कहां कहां होंगे, और प्लस मैं आपको ना एक अलग से भी कट ऑफ दे रहा हूं कि जो प्राइवेट को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, तो उनकी कैटेगरी में राउंड 1 की R1 लिख देता हूं, राउंड 1 की क्या कट ऑफ गई है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि अगर मैं अगले राउंड में प्राइवेट भी टारगेट करूं ना, तो मैं किस राउंड पे करूं। थोड़ा सा सुन लो यार, एंटरटेनमेंट सब देखते हो, क्या पता कोई काम की चीज बता दूं। अब जैसे जो ये रैंक गई है, जनरल की 62,000, ईडब्ल्यूएस की 69, ओबीसी की 63, एससी की 183, एसटी की 2,02,000 पे ये कॉलेजेस मिले। राउंड 2 के अंदर देखो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो बच्चे अभी भी स्टैंड कर रहे हैं वहीं पे ही, जिनको अभी एमबीबीएस नहीं मिला वो होल्ड करके रखेंगे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान अब की पता है क्या फील होने वाला है। बात ये है अब की बार सबसे बड़ा नुकसान ये फील हो सकता है कि देखो जब एमबीबीएस की काउंसलिंग चल रही है, वेटनरी की भी चल रही है, एमबीबीएस वालों ने सीट होल्ड कर ली, वो अब छोड़ेंगे नहीं, वो एट द एंड स्ट्रे में जाके छोड़ देंगे। अगर स्ट्रे राउंड में सीट छोड़ देते हैं, वो मान लो उन्होंने ड्रॉप कर दी, सीट कर दी बाय ड्रॉप, उसके बाद कोई और राउंड तो होना नहीं वीसीआई का, जो कि हर बार है, तो वो सीट हमेशा के लिए खाली चली जाएगी। मेरे को ये थोड़ा सा पसंद नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा सा वीसीआई से एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ी सी लेट काउंसलिंग करवा दिया करो यार, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन चलो जो भी है, उन्होंने बराबर में करवा दी, कि ये भी शायद क्या पता क्या बात रही होगी, या ये चाहते होंगे कि वेटनरी में वही आए जो डेडिकेटेड है, या कुछ भी हो, या फिर टाइम का कुछ इशू हुआ होगा। तो राउंड 2 के अंदर प्लस माइनस 5,000 का आप रैंक लेके चलो 7,000 तक। ये 62 से कम तो जाएगा नहीं, अगर 62 से कम चला जाता है तो भाई फिर तो कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा मेरे को उम्मीद लग रही है 62 प्लस 7, लास्ट में 67 के जा सकता है जनरल सेकंड राउंड के अंदर। उम्मीद है इससे ज्यादा 70 भी टच कर जाए, प्लस माइनस लगा के चलो हर राउंड के अंदर। तो अगर कोई भी अभी बच्चा हार मत मानो, जो ओबीसी पे 66 पे बैठा है, जैसे यहाँ पे मेरे पास भी कई कैंडिडेट हैं ओबीसी पे बैठे हैं, 63 है, कोई 80 पे बैठा है, कोई 70 बैठा है, आप ट्राई करो स्ट्रेट राउंड तक। पहला सॉल्व हो गया। अब बात कर लेते हैं जो जिनके आसपास रैंक है, वो तो होल्ड करो और अपना ट्राई करो, सीटें खाली होंगी। अभी फर्स्ट राउंड में बच्चों ने ले तो ली, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कहीं और मिल गया हो, स्टेट में मिल गया हो, एमबीबीएस में मिल गया हो, तो वो छोड़ेंगे। प्राइवेट की मैंने कट ऑफ बताई थी 80,000 पे जनरल, जो कि एक टाइम पे गवर्नमेंट की जाया करती थी, आज प्राइवेट मिल रही है, एमबी कॉलेज ये सब। 1,08 पे ईडब्ल्यूएस को अपोलो, 87 पे ओबीसी को एमबी, 2,10,000 पे एससी को अरावली, और 2,15,000 पे एसटी को एमबी। अब इसके अंदर जो बच्चे नेक्स्ट राउंड में सिर्फ प्राइवेट टारगेट करना चाहते हैं, उनको एक और चीज बता देता हूँ। ये कैटेगरी वाइज जो एक खालसा कॉलेज है, वेटनरी के ज्यादा बच्चे इसको टारगेट करते हैं, तो ओपन जनरल कैटेगरी की, जनरल लिख देता हूं यहाँ पे, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ खालसा कॉलेज की 77 पे रुक गई। तो अगले राउंड में 10,000, 20,000 या 30,000 रैंक प्लस करके ले सकते हो, तो जिसको खालसा टारगेट करना है कर लेना। ईडब्ल्यूएस के लिए खालसा 94 पे रुक गया, ओबीसी के लिए 78 पे, एससी के लिए 2,05,000 पे, एसटी के लिए 179 पे। प्राइवेट कॉलेज की अलग से कट ऑफ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो अगले राउंड में टारगेट करनी। जो अरावली टारगेट करना चाहते हैं, इसकी जनरल 74 पे रुकी है, ईडब्ल्यूएस 98 पे, ओबीसी की 86 पे, एससी की 2,10,000 पे, एसटी की 215 पे। तो अपोलो की 67 पे ओपन कोटा जनरल रुक गया। अपोलो की देखो कट ऑफ खालसा से भी हाई गई है, अपोलो और आईआईवीआर की भी 68, इसकी भी हाई गई है। इवन एमजीएफ की 65 पे। पता नहीं लोगों ने कैसे रैंडम स्टूडेंट्स ने चॉइस फिलिंग की है, कुछ भी भर दे रहे हैं जो मन में आ रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी यार कमाल कर रहे हो। अब जिसने 65,000 पे
ये ध्यान से देखो, एमजीएफ लिया है, आप देखो अब ये बच्चा पक्का अपग्रेडेशन डालेगा, लेकिन इसने गलती क्या करी, अब जाके एमजीएफ में 6.5 लाख फीस भरनी पड़ेगी ना। मतलब कुछ भी, चलो ठीक है 65,000 में आप जनरल के हो, आपको अलॉटमेंट नहीं आती, जो कि रैंक 62 पे रुक गई, पर आपने प्राइवेट डालना ही क्यों भाई? 65,000 में प्राइवेट डालने की जरूरत क्या है? ये तो समझाता रहता हूं, पर नहीं, काउंसलिंग तो हमें खुद करनी है जब गलत कर रहे हो। अब मान लो इसके अंदर क्या हुआ, आपके पास बजट ना हो और आपने अपग्रेडेशन नहीं किया, रिपोर्टिंग ही नहीं की, 65,000 पे मान के चलो आपको साल रिपीट करना पड़ेगा। क्या करते हो यार, कमाल करते हो। चलो जिसने 77,000 पे खालसा ले लिया, जिसने इससे ऊपर लिया, वो तो फिर भी स्मार्ट प्ले कर गया, ठीक है, बट ऐसे थोड़ा सा सोच समझ के चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। फर्स्ट राउंड में अगर आपका 65 इवन 70,000 तक रैंक है ना, प्राइवेट स्टार्टिंग में नहीं डालने चाहिए, बाकी आपकी अपनी चॉइस, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि जो नेक्स्ट सेकंड राउंड के अंदर प्राइवेट टारगेट करना चाहता है, तो इन रैंक के अंदर अपना हिसाब लगा ले कि 10,000 रैंक ऊपर जा सकती है क्या, या 20,000 जा सकती है, कौन सा टारगेट करूं। मान लो आपका रैंक है 1 लाख, आप उसमें उठा के डाल दो अपोलो जो कि 67 पे है, लेकिन बल्कि आपको वहां पे एमबी टारगेट करना चाहिए, उसके चांस ज्यादा है। तो थोड़ा सा यूज योर माइंड, तभी आपको ये सारी चीजें बताता हूं, ताकि आप मेरे को सब्सक्राइब कर दो और आपकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ जाए, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगले राउंड के अंदर मेरे को कॉलेज तो टारगेट करना है, लेकिन कौन सा टारगेट करूं जो मेरे रैंक के आसपास आ जाए, ताकि आपको टेंशन ना हो, क्योंकि स्ट्रे राउंड के अंदर तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाओगे आप, ठीक है। प्राइवेट का सोल्व कर दिया, आप अपना आइडिया लगा लेना, जिसको काउंसलिंग प्लान में एनरोल होना है हो जाना, ठीक है। बाकी प्राइवेट की फर्स्ट राउंड की बता दी, ये बता दी, पिछले साल से मैच कर दी, आपकी बार कट ऑफ हाई जा रही है। राउंड 2 के अंदर लगभग इतना और जा सकता है, बट ये प्रेडिक्शन को मैं प्रॉपर अब की बार एक्यूरेट नहीं कहूंगा। हाँ, मेरी प्रेडिक्शन मैं खुद की तारीफ नहीं करूंगा, लगभग मैच करती है, चाहे ना यकीन आता हो, पुरानी वीडियोस जाके देख लेना। जब नीट का इस बार पेपर हुआ था ना, री नीट का, तब मैंने कट ऑफ बताई थी, और जैसे ही वो कट ऑफ के बाद जब प्रिडिक्शन आई 3 से 4-5 दिन बाद वही मैच हो रही थी, और नतीजा भी वही निकल रहा है। देखो कट ऑफ हाई जा रही है ना, वो तो चलो सबको ही पता था इस बार कट ऑफ हाई जाएगी, बट स्टिल आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। राउंड 2 का आइडिया दे दिया, प्राइवेट का दे दिया, बाकी अब जब राउंड 2 की कट ऑफ निकल के आएगी, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगी। राउंड 3 की सारी वीडियोस आएंगी। अब जिन बच्चों को कॉलेज मिला या नहीं मिला या आगे मिलेगा, तो अपना टाइमली रिपोर्ट करना। एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वीसीआई की साइट पे, उसको देख के उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट लिखी हुई है, वो कर लेना। कुछ बच्चों को डाउट होता है मैं करूं क्या, तो एक चीज और बता देता हूं, नोडल ऑफिसर के ना नंबर लगे हुए हर कॉलेज के आगे, इसकी लिस्ट भी ना आपको वीसीआई की साइट पे मिलेगी, जाके उनसे कॉल कर लो, डाउट उनसे पूछ सकते हो, आपको बता देंगे। जिसको अपग्रेड करना है अपना वहां टिक लगवा के आना नोडल ऑफिसर से, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। प्रॉपर बाकी सारे डाउट आपको सोल्व करूंगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत डाउट है, मतलब हेल्प चाहिए ही चाहिए, तो नीचे कंसल्टेशन कॉल 1:1 एंड मोन का लगा हुआ है लिंक, वो ले लो, पर्सनली मेरे से कनेक्ट कर लोगे, नहीं तो क्वेरी नंबर में लगाने बंद कर दिए हैं भाई, बहुत कॉल बच जाते हैं, हम किसी को रिप्लाई नहीं कर पाते, फिर बुरे मानते हो, ठीक है। तो जितना हो पाए बच्चों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब करो, इंस्टा फॉलो करो, जब आपको ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूं तो प्लीज सपोर्ट किया करो। प्लीज यार कोई चैनल सेट कर दो यार, जहां पे हर कोई एमबीबीएस की बातें कर रहा है यार, कुछ कर रहा है, वेटनरी की आपको जब बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोग भी जानते हो कि भाई बढ़िया बताते हैं भैया, फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, इंस्टा फॉलो करो यार, प्लीज ऐसे मत करो, ठीक है। आगे वीडियोस और आती रहेंगी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड सी यू सून गाइस।